गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गया, सो के उठ गया हूँ। कल रात बहुत ज़्यादा थक गया था। कल जल्दी सो गया था, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। सो सुबह उठ के ही आज टाइम से जल्दी उठ गया। सुबह उठ के इतनी प्यारी सनलाइट आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है देख के। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एकदम रिचार्ज हो गई है। अगला जन्म हो गया है। क्योंकि नाइट शिफ्ट कर करके कभी ऐसी सुबह अच्छी मॉर्निंग नहीं देखी काफ़ी लंबे टाइम से। जब मैं सुबह एकदम फ्रेश सो के उठा हूँ एंड एकदम बढ़िया सी मॉर्निंग वाइब आ रखी हूँ। मोरोवर अभी बस नाश्ता वाश्ता करेंगे एंड उसके बाद फिर मसूरी की तरफ को निकलते हैं। पहले हम सोच रहे थे कि अपनी ही बाइक, मतलब फ्रेंड की बाइक या फिर कुछ और उसका बाइक या स्कूटी वगैरह लेके चले जाए। बट देन वी थॉट कि अपनी बाइक वगैरह लेके जाने में थोड़ा रिस्क है। यू नो कि कभी कुछ दिक्कत वगैरह आ गई तो ज़्यादा पैसे अपने ही लग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट गोना रेंट अ बाइक एंड देन रेंटल बाइक लेके यहाँ से आगे को निकलेंगे। सारे ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं, गियर वगैरह रखा हुआ है, इसका हेलमेट वगैरह। नॉट हैवी हैवी गियर लाइक जितने भी यूट्यूबर्स या फिर रेसिंग गियर्स वगैरह करते हैं, टूरिंग गियर होता है वैसा नहीं है। जस्ट फॉर अ शॉर्ट राइड, ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया। अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट, तो ये रखा हुआ है। सो दैट कि तो 1-2 घंटे की राइड वगैरह के लिए जब जाए तो फिर उनका यूटिलाइज हो जाए। एंड बहुत प्यारा यहाँ से सनराइज व्यू है एंड मोस्ट प्रोबेबली सनसेट भी दूसरी तरफ होगा। And you can see the clear sky. So it's really, really good morning. गाइस रेडी रेडी होके अब निकल गए हैं। बाइक रेंट पे कर ली थी। इसकी भी कहानी आपको बताऊंगा, बहुत तगड़ी भसड़ है इसकी भी। तो बस अभी निकल रहे हैं एंड लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है मसूरी तक पहुंचने में। एंड अगर कोई चैलेंजेस आते हैं या फिर नहीं आते, वो सब भी आपको देख के बताते हैं। फॉर द टाइम बिंग यू कैन एंजॉय द बैकग्राउंड सनराइज। तो वैसे जाते हुए ये बीच में एक टोल सा पड़ता है। यहाँ पर एमसीडी का टोल है, तो वही टोल 12 रुपये पड़ता है यहाँ से। 12 रुपये दे के अब आगे को चलते हैं, क्या होता है जर्नी में। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है एकदम मस्त, बट यहाँ पे बंदर है और लंगूर बहुत है। लास्ट टाइम मैं आया था, मेरे उससे सामान मतलब केले वेले लेके जा रहे थे खाने के लिए रास्ते में, वो छीन लिए थे इन्होंने। सो अभी देखते हैं आगे कैसा होता है जर्नी। सो गाइस अभी यहाँ पर टोल के बाद पहला स्टॉप लिया है एंड द स्टॉप इज वेरी गुड। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से। एंड एज यू गाइस कैन सी कि क्या सुंदर व्यू है यार। मजेदार, यहाँ पर लोग अपना चाय कॉफी वगैरह पी रहे हैं एंड पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से। तो थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, एकदम कैमरा इस ब्यूटीफुल व्यू को जस्टिफाई नहीं करता, बट इट्स रियली 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 सुपर गुड, सुपर गुड। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। सो व्यू देखते देखते आपको बताता हूँ गाड़ी की क्या बसड़ हुई थी। तो बाइक लेने के लिए कल गया गया था मैं। कल बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक था, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में या फिर ट्विटर वगैरह में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वायरल वीडियोस चली गई थी कि मसूरी देहरादून धनौल्टी में बर्फ वगैरह गिरी है। तो जिस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट स्पाइक बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड टूरिस्ट स्पाइक इतना ज्यादा हो गया था कि जो स्कूटी 500 या 600 रुपए में मिलती है पर डे के लिए, वो स्कूटी का प्राइस 1500 to 1600 हो गया था। एंड इवन आफ्टर दैट जो मतलब जितने भी यहाँ पर वेंडर्स थे देहरादून में, सबकी स्कूटियां सोल्ड आउट थी। मैं कल सुबह 9 बजे के आसपास गया था, 9 बजे के आसपास सबकी स्कूटियां सोल्ड आउट थी। जिस वजह से स्कूटी मिली नहीं। देन लेटर ऑन मैंने अपने एक मेरे कजन का बेटा है, नेफ्यू यहाँ पर रहता है देहरादून में, वो कॉलेज कर रहा है इंजीनियरिंग वगैरह, तो मैंने उससे बात करी, तो उसने अपने पीजी ओनर जो स्कूटी है उससे बात करी एंड फिर वो शाम को लेके आया। तो इसलिए आज निकले हैं यहाँ पर 26 जनवरी के दिन। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। सो गाइस अभी चाय वगैरह पी रहे थे। मेरे को यार एक चीज बताओ, मैं ना पहले जितने मैंने आज तक व्लॉग डाले हैं वो सारे बिना माइक के डाले हैं। सो मैं भी अपने दोस्त के यहाँ रुका था, वो भी इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी शॉर्ट्स वगैरह डालता है, वीडियोस वगैरह डालता है जब भी वो कहीं ट्रिप पे जाता है। एंड डे टू डे थिंग, नॉट डे टू डे थिंग, बट कुछ भी न्यू होता है तो फिर वो सब चीज़ें डालता है। उसका कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके पास ये माइक था। आई थॉट कि लेट्स ट्राई कि माइक से कैसा आता है। तो आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ कि माइक के साथ जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है या फिर विदाउट माइक की अच्छी आ रही है। सो जस्ट पुट दैट ऑन कमेंट कि माइक के साथ अच्छी आती है कि नहीं आती। एज ऑफ नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते जा रहे हैं एंड लोग भी अपनी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। एंड जहाँ पर मैं खड़ा हूँ सच में इस जगह का सबसे अच्छा स्पॉट है, जहाँ से ऑलमोस्ट
नॉट वन साइड व्यू, टू साइड व्यू आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। तो सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब यहाँ से हटूंगा एंड कब मैं अपना शॉट कंप्लीट करूंगा। उसके बाद फिर वो लोग यहाँ पर आके बैठेंगे या फिर यहाँ पर आके वीडियोस बनाएंगे। ओके देन चाय वगैरह फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद फिर आगे की जर्नी आपको। सो गाइस मसूरी क्रॉस कर लिया है एंड मसूरी क्रॉस करके अभी हम धनौल्टी के रास्ते को जा रहे हैं ऊपर को। धनौल्टी अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है एंड बीच में एक छोटा सा स्टॉप लिया है, ज़्यादा नहीं, मतलब आधे एक घंटे के स्टॉप हैं। एंड क्योंकि अच्छे अच्छे व्यू आ जाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी देर रोक के चलाता हूँ। एंड पहाड़ों में गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक दबाते दबाते हाथ पर ले जाते हैं, ब्रेक एस्केलेटर करते करते। तो जिसकी वजह से मैं एक एक घंटे में स्टॉप ओवर लेता रहता हूँ जहाँ पर भी अच्छा खासा व्यू आता है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पर आप देख लो कितने प्यारे पहाड़ हैं एकदम, पता नहीं कितनी सारी चोटियाँ एक ही बार में दिख रही हैं, कितने सारे पहाड़ एक बार में दिख रहे हैं। एंड एक और चीज़, आज तो नहीं, इस व्लॉग को देखने के बाद मेरा दोस्त सचिन जिसके यहाँ पर मैं रुका हूँ वो मुझे बहुत गालियाँ देगा, क्योंकि एक्चुअली आना तो हम दोनों को साथ में ही था यहाँ पर, बट क्योंकि हम दोनों ही यूएस कंपनीज़ के लिए जॉब करते हैं, मतलब हमारी जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस के हैं, वो डेटा एनालिस्ट है, जिसकी वजह से उसका आज की छुट्टी नहीं है रिपब्लिक डे की। सो या ही इज़ वर्किंग राइट नाउ। तो उसने बोला कि मैंने उससे बोला कि चल ले साथ में छुट्टी ले ले। ही जस्ट गिव मी 2 ऑप्शन कि वो साथ में चल सकता है, बट मेरे को उसके एक दिन की सैलरी पे करनी पड़ेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट इसकी एक दिन की सैलरी बहुत है, जो मेरा ऑलमोस्ट इस बाइक रेंट करके फ्यूल भरा के यहाँ तक आने का है। तो उससे ज़्यादा ही उसकी सैलरी है पर डे की। तो आई थॉट कि इट्स बेटर कि मैं अकेला ही आ जाऊँ, क्योंकि मैं उसको 1 डे का पे आउट नहीं पे कर पाऊँगा। कर तो सकता हूँ बट कौन करेगा, छोड़ो ना, अकेले ही घूम लूँगा। पैसे भी बहुत बार घूम चुका है यहाँ पर। बाकी वो मेरे को गाली इसलिए देगा क्योंकि जब मैं निकल रहा था वो उस टाइम पे नहाने के लिए गया था एंड उसने मेरे को स्पेसिफिकली कहा था कि मेरी राइडिंग जैकेट मत लेके जाना। देन आई थॉट कि अभी नहाने गया बंदा, आने में टाइम लगेगा कम से कम 10 मिनट, उतनी देर में निकल जाऊँगा। तो मैंने उसकी जैकेट उठाई और चुपचाप चला गया। अब वो ये जब ब्लॉग देखेगा तो बहुत गालियाँ देगा। माई पॉइंट इज़ कि हाँ ठीक है, वैसे ही बहुत सारी गालियाँ सुनता ही रहता हूँ, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों से, कभी मम्मी पापा से, कभी किसी ना किसी से। सो इट्स बेटर कि तू भी एक दो गाली दे सकता है मेरे को सचिन। तो आई एम ओके विद दैट। डेली गाली सुनता हूँ, 2 गाली और सही, बट जैकेट इट्स वेरी गुड। हर तरफ से इसमें पैडिंग है, कहीं पर गिर गए तो एल्बो गार्ड है, फोर आर्म गार्ड है, शोल्डर गार्ड है, बैक गार्ड है, सब कुछ ठीक है। तो प्रोटेक्शन इज़ वेरी गुड ऑन दिस जैकेट। जब प्रोटेक्शन अच्छी है तो क्यों ना ली जाए। अगर वो मना कर रहा है तो किसी रीज़न से ही कर रहा होगा कि मैं उसकी जैकेट गंदी ना कर दूँ। तो इट्स फाइन सचिन, आई एम सॉरी, बट हाँ तू गाली दे सकता है, आई डोंट माइंड इट। बाकी धनौल्टी अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब अगला जो स्टॉप ओवर लूँगा मैं वो धनौल्टी में ही लूँगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पहाड़ दिख रहे हैं एक साथ में। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, देखो कितने सारे पहाड़ हैं। इवन कैमरे में आई डोंट नो कि आ रहा है नहीं आ रहा, बट यहाँ पर एक ना जूम इन कर रहा हूँ मैं, इस जगह पर एक नदी सी कुछ दिख रही है मुझे, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। क्योंकि अभी थोड़ा फॉग सा है उस तरफ पहाड़ों में, तो इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा इतना, बट आई थिंक दैट्स अ रिवर। बट बहुत सुंदर व्यू है यार, और बहुत क्लियर आसमान है, एज यू कैन सी। आसमान इतना साफ़ तो मैं कम से कम 4-5 महीने बाद ही देख रहा हूँ। सो एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ नोटिस करी मैंने अभी कि जो हवा है वो मेरे फ्रंट से आ रही है, मतलब उन पहाड़ों की तरफ से, उस वैली से हवा इस तरफ को आ रही है। तो जिसकी वजह से जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर, आप इस तरफ देखिए, जितने भी पेड़ हैं वो सारे एक तरफ को झुक गए हैं। सो जो कहते हैं ना कि नेचर की एक पावर होती है जिसका कोई भी तोड़ नहीं होता, तो नेचर की पावर का एक छोटा सा एग्जांपल कि उसने इतने बड़े जंगल को, पहाड़ों के जंगल को, के पेड़ों को एक तरफ को झुका दिया है।